मऊगंज जिले के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला विकास संघर्ष परिषद मऊगंज के सदस्यों का सम्मेलन समारोह 16 अगस्त 2024 को मूनलैंड मैरिज गार्डन जिला न्यायालय के पास शाम 1:30 बजे आयोजित किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि गिरीश गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक देवतला व अध्यक्षता विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज करेंगे। सम्मेलन समारोह में वर्ष 2007 से मऊगंज जिले की मांग का जन अभियान चलाने वाले सदस्य शामिल होंगे। साथ ही मऊगंज, हनुमाना व नई गढ़ी के जनपद अध्यक्ष व जनपद सदस्यों को भी बुलाया गया है। सम्मेलन समारोह के आयोजक संतोष कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संयोजक जिला विकास संघर्ष परिषद मऊगंज ने सभी वांछित प्रतिनिधियों से सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया है। और ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत बड़ा दिन है। 9 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की राजनीतिक नींव पड़ गई थी। 9 अगस्त को देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसका नेतृत्व हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मजबूर कर दिया था और आज के ही दिन ये तय हुआ था कि अब विदेशी जो हैं अंग्रेज, वो भारत छोड़ के चले जाएंगे और वो फिर 14 अगस्त को यहाँ से रवाना हो गए। 15 अगस्त को देश आज़ादी मनाता है। एक संयोग है कि मऊगंज जिला जो बना 4 मार्च को, जिले की घोषणा माननीय शिवराज सिंह जी ने की यहाँ आके मऊगंज की धरती में, और 15 अगस्त को इसका गठन हो गया, ये अस्तित्व में आ गया मऊगंज जिला। तो आज़ादी के पर्व के साथ मऊगंज जिले का गठन हुआ है, ये एक बहुत संयोग है। और आज के दिन की मैं चर्चा कर रहा था कि इतनी बड़ी क्रांति जो हुई देश में, और जब अंग्रेज यहाँ भारत को छोड़ने के लिए विवश हो गए, तो आज का दिन अगस्त क्रांति के नाम से पूरे इतिहास में मने है और आज भी मनाया जाता है। तो एक अगस्त क्रांति का आज पावन दिन है। दूसरा, आज भगवान नाग देवता की जयंती है, आज नाग पंचमी भी है। इस सब पावन अवसर पर मैं सभी मऊगंज जिले के लोगों को, आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिला बनने के उपलक्ष्य पर, जिला के बनने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी अगुवाई की, ऐसे लोगों आ जाइए, इधर आ जाइए। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि एक बार सबका समागम हो, सम्मेलन हो। और मऊगंज जिले के गठन के 1 साल पूरा होने पर हम सब लोग मिल करके 16 अगस्त को जहां पर यहाँ पर बैठे हैं, जिस स्थल पर, इसी मून लैंड मैरिज गार्डन में एक सम्मेलन समारोह कर रहे हैं, जिसमें सभी अपने जिले के आंदोलन में भाग लेने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी सम्मानित लोगों को हम यहाँ पर इस सम्मेलन में आहूत करेंगे, बुलाएंगे, उन्हें आमंत्रण देंगे और उनकी उपस्थिति में जिले की वर्षगांठ मनाएंगे। आज अपने बीच में इसी जिले के आंदोलन को चलाने वाले जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो दोनों अग्रज हैं, सम्मानीय डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी भी आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ बैठे हैं, और आदरणीय जानन सिंह परिहार जी हैं, जो हमारे अधिवक्ता संघ मऊगंज के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी आज मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। मेरा आप लोगों से बुलाकर कहने का आग्रह ये है कि जिला तो बन गया, जिले का स्वरूप कैसा हो, मऊगंज जिला एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित हो, इसकी भी चिंता अपने को ही मऊगंज वासियों को करनी होगी। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हम विगत दिनों जून महीने में ज्ञापन भी दिए, जिला प्रशासन से बैठ के चर्चा भी किए, लेकिन जैसा कुछ बदलाव चाहिए नया जिला बनने पर, अभी तक नहीं हुआ। तो सम्मेलन के माध्यम से हम एक संकल्प प्रस्ताव लाएंगे सम्मेलन में, और संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से चाहेंगे कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं मऊगंज जिले के लोगों को, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बननी चाहिए, जिला कार्यालय जितने भी विभाग के हैं वो तुरंत खुलने चाहिए, जिला अस्पताल का तुरंत अस्तित्व में आना चाहिए, कागजों पर नहीं होना चाहिए, और अपने मऊगंज जिले में उद्योग लगने चाहिए। उद्योग में हमारे मऊगंज के ही लोगों को 70 से 80% रोजगार मिले, ये भी उद्योग लगाने वालों से जिला प्रशासन से अनुबंध करना चाहिए। जनता ने जिताया है, चाहे वो पार्षद हो,
चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो और चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष हो। इन्हीं सबको विकास की मॉडल तैयार करना है। जिला प्रशासन को पूरे मऊगंज जिले का रोड मैप तैयार करना है। भाई मैं चाहता हूं कि जिला कार्यालय, जिला न्यायालय का कार्यालय एक साथ हो और वो जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर न हो, क्योंकि आम लोगों के हित के लिए जिला बना है। और आम लोगों के हित तभी कर पाएंगे हमारे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय या कि हमारे प्रतिनिधि, जब उनके लिए सुविधाजनक स्थान पर कार्यालय खुलेगा। तो ये भी एक प्रमुख मांग है कि 2 किलोमीटर की परिधि में, अब ये उनकी समस्या कि कहां होगा, कैसे होगा, ये काम भी हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का काम यह है कि हम अपनी जनता का जो हित है, जो सर्वोपरि है, जिसके लिए जिला बना है, उसको प्रमुखता से समय समय पर रखेंगे। ये प्रथम सम्मेलन है। इस सम्मेलन के माध्यम से तो अपनी बात कहेंगे ही, आने वाले दिनों में भी जिला विकास संघर्ष परिषद मऊगंज के जिले के एक एक व्यक्ति की दर्द और पीड़ा को कोशिश करेगा कि हम रेखांकित करें, उसको जिला प्रशासन के सामने रखें। ये हमारा दायित्व है। हम इसी जिले के, हमारा हमारा ये कहने का मतलब कि मऊगंज जिले के बाहर के लोग मऊगंज जिले की चर्चा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हमारी समस्या है, हमारी पीड़ा है, तो हम इन बताएंगे। तो ये सम्मेलन पहला अपना प्रयास है कि सम्मेलन के माध्यम से हम जिला प्रशासन को, मैं आपको अवगत कराऊं, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं वहां तक, लेकिन मैं माननीय कलेक्टर महोदय को भी आमंत्रित करूंगा, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सम्मेलन में, क्योंकि वो प्रशासन के है, शासन है वो, तभी उनको मैं घोषित नहीं कर सकता कि उनको बुलाया हूं कि वो आएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों से मेरी चर्चा हुई है, जनप्रतिनिधि के रूप में गौतम जी आएंगे और पटेल जी आएंगे। मैं आमंत्रित करूंगा सादर उनको भी कि आप भी आकर के इस सम्मेलन के माध्यम से मऊगंज जिले का कैसा स्वरूप होगा, आप प्रथम हमारे कलेक्टर हो, प्रथम एसपी हो, तो आप एक ऐसी छाप छोड़ के जाओ मऊगंज के लिए कि जो आने वाले दिनों में मऊगंज के लोग के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में आपकी यादगार सदा बनी रहे। इसके लिए उन्हें भी मैं प्रत्यक्ष रूप से जाऊंगा और आग्रह पत्र के माध्यम से उनको भी बुलाऊंगा। ऐसी कार्य योजना हमारी है। तो आज ये आप लोगों को आहूत करने का, बुलाने का, आमंत्रण देने का मतलब ये है कि सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है वो मऊगंज जिले के तमाम लोगों के हित को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। तो उसको आप लोग समाज के सभी लोगों तक पहुंचाइए और आपके माध्यम से, आप हमारी आंख है, आपके माध्यम से आप हमारे तंत्र है, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जिला निर्माण में जो भी महानुभाव हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन किए, भागीदार दिए, वो सादा उनको मैं बुला रहा हूं। आपके माध्यम से वो सूचना पाएंगे तो उन्हें भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि उस सम्मेलन में यदि मेरा पत्र नहीं पहुंच पाया उन तक, तो आप एजेंसी हो कि आपके माध्यम से वो हमारे सम्मेलन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए। ऐसा भी इसीलिए आप लोगों को यहां पर बुलाया गया कि आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से ये पूरी सूचना एक तरह से समाज में पहुंच जाएगी, ऐसे लोगों के लिए पहुंच जाएगी जो मऊगंज जिले के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। तो ये सारा है और सारे बहुत विषय हैं यहाँ इस सम्मेलन में रखने के लिए। हम सोचते हैं कि मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल जाए, केंद्रीय विद्यालय यहाँ मऊगंज में खुल जाए, क्योंकि जिला बन गया। और ये बात खुशी का है कि अभी जो पीएम श्री कॉलेज खुला है, शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, यदि आपका मऊगंज जिला न होता तो वंचित हो जाता। तो जिला होने का एक वो तो मिल गया अपने को सौगात की, कॉलेज आपका पीएम श्री हो गया। बजट आएगा, सभी संकाय खुलेंगे बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पर नई संभावनाएं होगी। और दूसरा ये है कि मऊगंज में कन्या महाविद्यालय की मांग बहुत है। अब तो जिला बन गया तो क्राइटेरिया में है, जीडी माने कन्या विद्यालय यहाँ पर तत्काल खुलना चाहिए, मेरा ये आग्रह है। और एक आम लोगों के बीच में बैठता हूं, पेशे से अधिवक्ता हूं, मुझे इस बात का कष्ट जरूर है कि जब से जिला बना है तो जिला कार्यालय के अधीन काम करने वाले जितने भी कार्यालय हैं, राजस्व या छोटे कर्मचारी हैं, इनमें इनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही। ये जो माने अराजकता है कार्यालयों में, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसको भी जिला प्रशासन को लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी कहाँ जाता है, बिजली ऑफिस जाता है, थाना जाता है और राजस्व न्यायालय जाता है, पटवारी के पास जाता है, आरआई के पास जाता है। इसके कार्यशैली पर बदलाव अभी तक 1 साल के अंदर नहीं हुआ। जिला बनने के बाद मुझे खुशी होगी कि एक ऐसी कार्यशैली जिला प्रशासन मऊगंज अपनाए जिससे आम लोगों की, जो पीड़ित लोग आते हैं न्यायालय, कोई अच्छा आदमी वो नहीं जाता, मतलब जिसको कोई पीड़ा नहीं है,
न्यायालय पीड़ित व्यक्ति जाता है, राजस्व कार्यालय जरूरतमंद जाता है, अस्पताल में बीमार बुनियादी समस्याएं हैं, और इन तीनों जगह में स्वास्थ्य शिक्षा है। अब शिक्षा का आप देखो, मऊगंज जिला बन गया, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा का काम कर रहा है। कैसे व्यवस्था हो पाएगी मऊगंज के लोगों के लिए? कैसे ढंग से स्कूल में गुणवत्ता की शिक्षा हो पाएगी? इसलिए जिला कार्यालय कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा, जो बहुत महत्वपूर्ण आम जिंदगी के विषय है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों के जिले के अधिकारी तो तुरंत यहां पर काम करने चाहिए। और धीरे धीरे हम नहीं जानते, पीडब्ल्यूडी पीएचई वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये बुनियादी जो माने बीमारी का है, पढ़ाई का है, इसके जिले के कार्यालय तो खुलने चाहिए। साल भर बीत रहा है लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हो रही है। अभी भी हमारे जो जिले के मऊगंज जिले में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं सारे जगह के, उनका मुख्यालय मऊगंज आज भी नहीं है, रीवा से आते जाते हैं। एक सामान्य सा पटवारी भी है तो वहां से कार से आता है और पक्षकार से मिलता है और फिर वापस कार से रीवा चला जाता है। इसके लिए तो जिला प्रशासन को सजग होना पड़ेगा ना, हमारी समस्याओं को संवेदनशीलता से समझना ना पड़ेगा। ये सारा सम्मेलन में सब्जेक्ट है, और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसी राजनीतिक कार्यक्रम को करने का नहीं है, किसी नेता को महिमा मंडित नहीं करने का है, लेकिन किसी का अपमान भी नहीं करने का। हमको सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को बुला करके उनके दायित्व का बोध कराना है, आग्रह करना है कि आप लोग ऐसा करो। इसी बात के लिए आप लोगों को यहाँ पर हमने सादर आमंत्रित किया, और इस विषय को, जनहित के विषय को आप लोग आगे तक चले। इस सम्मेलन को ठीक से सम्मेलन हो, सारे लोगों की भागीदारी हो, इसकी चिंता आप लोगों को भी करे। जब करेंगे तभी जाकर के सम्मेलन में जरूरतमंद सभी लोग आ जाएंगे। आज भी मैं सभी मीडिया के जो यहाँ पर मौजूद है उनको, जो नहीं आ पाए बरसात के कारण, किन्हीं कारणों से, इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे सभी मीडिया जगत में काम करने वाले मऊगंज जिले के अधीन सम्मानित लोग, वो सादर आमंत्रित है, वो भी सम्मेलन का हिस्सा हैं। वो इस आयोजन के, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो नहीं आ पाए उनको भी मैं सादर 16 अगस्त को 1:30 पर, 1:30 से हमारा ड्यू है कार्यक्रम, लगभग 2 बजे से हमारा कार्यक्रम सम्मेलन शुरू हो जाएगा। तो उसमें वो शामिल हो तो बड़ी कृपा होगी, हमारा मार्गदर्शन करे मीडिया, क्योंकि आप लोगों, नया जिला बना है, एक आदर्श जिला बनना चाहिए, इसमें सबकी भूमिका अनिवार्य है। इसी सारी बातों को लेकर के आपको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया। भरी बरसात के बावजूद भी आपने हिम्मत दिखाई, आप यहाँ पर आए, और एक मतलब सजग समाज के दायित्व जो आपके ऊपर है, उसकी भूमिका आप लोग निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए भी आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूं, और आपके यहाँ पर आने के लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सहयोग के लिए सम्मानी जानन सिंह जी आए, हमारे अग्रज हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता आए। 2 लोग इसमें कार्यक्रम में जिनकी बड़ी भूमिका रहेगी सम्मेलन में, आप आदरणीय रमेश पांडे जी हैं, जो इस हमारे सम्मेलन कार्यक्रम के प्रभारी रहेंगे, और आदरणीय विकास श्रीवास्तव जी हैं, वो सह प्रभारी के रूप में यहाँ सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप डॉक्टर प्रमोद गुप्ता इस सम्मेलन कार्यक्रम के जो हमारा होगा उसके संयोजक जी हैं, और आदरणीय जानन सिंह जी अधिवक्ता महोदय हमारे अग्रज, वो सह संयोजक हैं। और बहुत लोगों के नाम है जो आयोजन समिति के माध्यम से, संरक्षण समिति के माध्यम से, जो पत्र में उनके नाम का उल्लेख है, वो सारे लोग आकर के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास का आदमी हूँ, इतनी हिम्मत जुटा पाता हूँ, उसकी वजह यह है कि आप लोगों का हमको भरपूर सहयोग मिलता है। हमारे समाज के, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, वो हमारे इस 15-16 साल के 2023 से जो जिले बनाने का आंदोलन, जन अभियान हमने चलाया, असीम कृपा थी हमारे ऊपर, वरिष्ठों की, कनिष्ठों की, और समाज के सभी लोगों की। नहीं तो मेरे जैसा एक अदना सा आदमी इतने बड़े आंदोलन को हाथ में लेकर के और वो पूरा हो जाए, ठीक है, इसमें यहाँ के प्रतिनिधि ने बनवाया, उनके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। दोनों की अग्रणी भूमिका थी, डॉक्टर वो श्रीमान गिरीश गौतम जी की भी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी की ही, माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बनाया, तो उनको मैं श्रेय देना चाहता हूं, उससे मैं अलग नहीं होना चाहता। लेकिन जिन लोगों ने 2007 से 2023 तक आंदोलन चलाया, 4 मार्च तक, वो उनके प्रति मैं ऋणी रहूंगा, जीवन भर ऋणी रहूंगा। और उन्हीं सबको मैं चाहता हूं कि सम्मेलन में शामिल होकर के हम में इस सम्मेलन को आशीर्वाद दें, जिससे ये जिला विकास संघर्ष परिषद
आगे और कार्य योजना तैयार करके और मऊगंज के लोगों के लिए कुछ कल्याण के काम कर सके, कुछ काम आ सके। यही सारा निवेदन था जो आपके माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।